बच्चों एक बहुत अच्छा चैप्टर हमने कंप्लीट किया, अ ड्रीम ऑफ ओपन आइज, जो था हेलन केलर जी के बारे में। ठीक है, वो एक विजुअली इम्पेयर्ड और डेफ पर्सन थी, फिर भी उन्होंने ग्रेट मुकाम अपनी लाइफ में अचीव किए। आज हम उस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट वर्ड है, ये सारे वर्ड्स आपको पता है, आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने होते हैं, मुझे सेंड करने होते हैं। बच्चों इस चैप्टर में आज हम लोग ये वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स आप लोग अपने आप वर्ड मीनिंग्स लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज या ऑड। मैंने आपको समझाते वक्त बताया था अजीब। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन बच्चों स्टार्टिंग में वो एक क्वेश्चन पूछती है ना कि आपको पता है चैप्टर की स्टार्टिंग में जो हेलन केलर जी हैं वो सबसे एक क्वेश्चन पूछती हैं कि अगर आप लोग अंधे हो गए तो आप उसको क्या मानोगे, कि एक कर्स मानोगे कि एक बून मानोगे, ऐसे करके। तो वो एक रिटोरिकल क्वेश्चन बोला गया है। मतलब जो क्वेश्चन आखिर असली में क्वेश्चन नहीं होता है, वो एक स्टेटमेंट ही होता है। ठीक है, फिर है बच्चों नेक्स्ट वर्ड सिल्वर बर्च। सिल्वर बर्च क्या है? एक नॉर्दर्न ट्री विथ स्मॉल लीव्स एंड वाइट बार्क्स विच पील्स ऑफ द स्ट्रिप्स। बच्चों ये सिल्वर बर्च एक ट्री की क्वालिटी है, एक ट्री का टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन होता है जब हम अकेले में एकांत में खुद के बारे में सोचते हैं, डीप सोचते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई से हम सोचते हैं अकेले, तब हमें मतलब कई सत्य हमारे सामने उजागर होते हैं। जो नॉर्मली चीज़ें हमें लग रही होती हैं, नॉर्मली हम फ्लो में जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, उससे अलग कुछ रिजल्ट आता है जब हम अकेले में बैठ के डीपली सोचते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मैंने बच्चों आपसे कहा था, आप कह सकते हो एक लंबी सी स्लीप, अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, जब कोई चीज़ एक्टिव ना हो। नेक्स्ट है ट्रेमर। ट्रेमर बताया था बच्चों वाइब्रेशन और क्विवरिंग इफेक्ट। बेस्टोड, टू शावर समवन विद गिफ्ट्स और ब्लेसिंग। जैसे बच्चों हम लोग कहते हैं ना हिंदी में तथास्तु, तो उस तथास्तु कौन बोलता है? जो ब्लेसिंग्स या गिफ्ट्स देता है। तो वैसे ही किसी को ब्लेसिंग्स या गिफ्ट देना बेस्टो करना होता है। ठीक है, बेस्टोड, अगर मैं बेस्टोड हूँ तो मुझे वो सारी चीज़ें मिली हैं। डिस्कार्ड, टू डिस्पोज ऑफ और टू गेट रिड ऑफ, मतलब हटा देना, उसको जो खराब चीज़ हो जाती है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं हम लोग। ठीक है, हटा देते हैं। नेक्स्ट बच्चों श्राउड। श्राउड क्या होता है? कफन मैंने बताया था, अ क्लोथ विच अ डेड बॉडी इज कवर्ड इन विच। ठीक है, पैनोरामा, एन एक्सटेंडेड सीनिक व्यू। ये आप समझ सकते हो, आपके मोबाइल में पैनोरामा व्यू भी होता है, तो काफ़ी एक्सटेंडेड एक व्यू अगर आपको लेना है तो उसे पैनोरामा कहता है। फिर स्लम्बर है डीप स्लीप। कैरकस मतलब किसी जानवर की डेड बॉडी। फिर मैस्टोडन बताया था बच्चों। मैस्टोडन क्या होता है? एक एलिफेंट जैसा मैमल होता है, जो अभी नहीं बट डायनासोर्स के टाइम के से आप कंपेयर कर सकते हो, मतलब काफ़ी पहले था वो, अब वो लुप्त हो चुका है। प्रिमिटिव, जो अर्ली एजेस के मेंबर्स थे, जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हो। ठीक है, नियोलिथिक एज, इस सब एजेस में जो लोग थे। फिर फैसेट्स मीन्स एस्पेक्ट्स या फेजेस किसी चीज़ के। नेक्स्ट बच्चों हसल एंड बसल। हसल एंड बसल बच्चों किससे कंपेयर किया था? मैंने कहा था हसल एंड बसल जो सिटी लाइफ होती है उसमें होती है। ठीक है, तो काफ़ी बिजी, काफ़ी नॉइजी, तो उसको हम लोग हसल एंड बसल कहते हैं वन वर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट है डेसिफर। डेसिफर का मीनिंग है आप उस चीज़ से क्या मतलब को बाहर निकालते हो, मतलब क्या आपको उस चीज़ से समझ आ रहा है। टू आइडेंटिफाई द मीनिंग, आपको कोई चीज़ मैंने बताई, आपने उससे मीनिंग को डेसिफर कर दिया, उसका क्या मतलब है, मैं क्या समझाया, मैंने पूरे चैप्टर में क्या बोला, आपने उसमें से मतलब निकाल लिया मेरा। ठीक है, सेवर। सेवर का मतलब होता है किसी चीज़ को इंजॉय करना, सेवर करना। ठीक है बच्चों, टिक द करेक्ट आंसर्स देखेंगे हम। टिक द करेक्ट आंसर्स में देखो हम लोग को एक चीज़ ध्यान देनी है। अभी तक हम लोग ना सिंगल टिक करते थे, बट कई जगहों पे पास्ट चैप्टर्स में भी एंड इन चैप्टर्स में भी मैंने नोटिस किया कि एक आंसर की बजाय दो आंसर्स सही होते हैं, तो आप वो दोनों टिक कर सकते हो। बिकॉज देखो आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या है?
टिक द करेक्ट आंसर्स, मतलब एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, हम लोग को लगता है ये सारे ऑप्शंस तो मैच कर रहे हैं, तो वही चीज़ है बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। आई कैन ओनली सी थ्रू माई फिंगर टिप्स, मैं केवल अपनी फिंगर टिप्स के थ्रू देख सकती हूँ, इसका क्या मतलब है? तो इसमें बच्चों फर्स्ट और फोर्थ दोनों ऑप्शन सही है। आई कैन ओनली टच एंड फील थिंग्स टू विजुअलाइज देम, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। आई कैन विजुअलाइज यूजिंग माई फिंगर टिप्स, ये भी बच्चों सही है। द फ्रेज आईज आर द विंडो ऑफ द सोल, आईज हमारी अंतरात्मा की विंडो है, ये बताया था मैंने आपको बिल्कुल डीप में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दैट बाय लुकिंग डीपली इनटू वंस आईज वी कैन नो द नेचर ऑफ वंस हार्ट, किसी के दिल के बारे में हमें पता चल सकता है कैसा दिल है उसका, जस्ट उसकी आईज में डीपली देखकर। नेक्स्ट है चिल्ड्रन, यू नेवर नो व्हाट यू हैव अंटिल यू लॉस इट, हमारे पास, हमें कभी नहीं पता होता कि हमारे पास क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, लाइक जब तक हम उनको खो नहीं देते। हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम स्मेल कर सकते हैं, ये जो हमारे सेंसेस है हम सबके पास है, ठीक है, कोई इम्पेयर्डनेस नहीं है हमारे सेंसेस में। लेकिन क्या हम रोज़ उठ के इस चीज़ का भगवान को शुक्रिया करते हैं कि थैंक यू भगवान, आपने हमको इतनी सारी चीज़ें दी? नहीं, क्योंकि हमारे पास है, बचपन से है, हम बचपन से देख सकते हैं, बचपन से बोल सकते हैं, ये सारे सेंसेस को यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए ये हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम थैंकफुल नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन बाई चांस आप, भगवान ना करे, किसी दिन आपकी आंखों की रोशनी चली गई, उस समय आपको समझ में आएगा कि आपके पास कितना बड़ा गिफ्ट था, ठीक है। तो बच्चों इसके भी आंसर्स दो हैं, सेकंड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। यू विल नॉट वैल्यू व्हाट यू हैव अंटिल यू डोंट हैव इट एनी मोर, एंड फोर्थ पॉइंट, लॉसिंग समथिंग मेक्स अस वैल्यू इट, जब हम कोई चीज़ उसको खो देते हैं ना तो उसकी वैल्यू हमारे लिए बढ़ जाती। तो बच्चों ये आज आप करेंगे, आपका ये होमवर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।